हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज हम करेंगे हमारी रिवीजन लेक्चर सीरीज का पार्ट 5, जिसके अंदर हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर बैंकिंग। तो इससे पहले की जो वीडियोस हैं, जो हमारे इससे पहले के पार्ट्स हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो। और जो आने वाली वीडियोस है उसको वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपके पास फ्यूचर की जो वो सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। क्या ये बात सही है या गलत है? देखो, ये बात गलत है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हो सकता है? जो बेसिकली फाइनेंस के अंदर डील करते हैं। लेकिन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? वो इंस्टीट्यूशंस जिनका मेन दो फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शन? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और ग्रांटिंग लोन टू द जनरल पब्लिक, यानी कि आम पब्लिक को क्या देना? लोन प्रोवाइड करना। तो ये तो दो फंक्शन है ना, ये एक बैंकिंग के मेन फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस इसको बोलते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? लाइक एग्जांपल देखिए हम, LIC, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में। लेकिन क्या ये आम पब्लिक को लोन देता है? नहीं देता। ठीक है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे एग्जांपल देखिए, कोई पेमेंट बैंक है, ठीक है ना, पेमेंट बैंक्स होते हैं, या पोस्ट ऑफिस की बात कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? ये डिपॉजिट्स तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन बदले में लोन नहीं देते। लेकिन है तो ये क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही है। तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दिस इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो देखो, कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या होगा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन। तो बोथ जो है ये कमर्शियल बैंक की क्या है? प्राइमरी फंक्शंस है। और भी सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं, जैसे चेक फैसिलिटी इशू करना, ड्राफ्ट फैसिलिटी करना, ATM वगैरह। लेकिन ये प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, तभी वो एक बैंक बनता है, कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन टू द जनरल पब्लिक। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ। देखो, हमें सबको पता है कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, मतलब इकोनॉमी के अंदर वो लोन्स के रूप में पैसा क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो वो कैसे करते हैं? किसकी मदद से करते हैं? देखो, वो किसकी मदद से करते हैं? वो प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? वो डिपॉजिट्स जो आम पब्लिक ने बैंकों में जमा करवाए हैं कैश के रूप में, या इसको हम कैश डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं, कि जो कमर्शियल बैंक के पास कैश उनके हाथ में पड़ा है। अब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? कुछ परसेंट CRR रख के रिमेनिंग लोन पे दे देते हैं, लोन अकाउंट ओपन कर देता है, जिसको हम सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी ओपन हो जाते हैं। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को याद रखना, डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? वो डिपॉजिट्स जब आप ऑन डिमांड उन पैसे को आप जब मर्जी निकलवा सकते हो। एक होता है टर्म डिपॉजिट्स, जो एक फिक्स टर्म के लिए होते हैं, उनको आप जब चाहे तब नहीं निकलवा सकते, क्योंकि उसकी टर्म 1 साल 2 साल 3 साल, लाइक FD, फिक्स डिपॉजिट्स। लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जब आपका मन किया आपने जाके उस पैसे को निकलवा लिया, ऑन डिमांड पैसा निकलवा लिया। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, और इनको डिमांड डिपॉजिट्स ही बोलते हैं। इनसे ही कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो प्राइमरी डिपॉजिट आता है और फिर वो कुछ पैसा CRR में रखकर रिमेनिंग क्या कर देता था? लोन दे देता था। और उन लोन अकाउंट को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स अकाउंट। चलो देखो, इफ वॉलेट कैश इज मोर इन कमर्शियल बैंक देन डैश इज देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। देखो, वॉलेट कैश का मतलब क्या होता है? वॉलेट कैश का मतलब होता है कि वो पैसा जो कमर्शियल बैंक ने इमरजेंसी के रूप में अपने पास रखा हुआ है। देखो, हमें सबको पता है कि कमर्शियल बैंक को CRR मेंटेन करके रखना पड़ता है। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, कैश रिजर्व रेशियो। जितना भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आता है ना, उसका कुछ 10%, 8%, 9% हिस्सा उसको RBI के पास, ये लिमिट RBI ने बता रखी है कि इतना पैसा आपको कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना पड़ेगा। लेकिन कमर्शियल बैंक को तो भी कुछ पैसा अपने पास भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की डिमांड हो सकती है इमीडिएटली, है ना। तो उसको बोलते हैं वॉलेट कैश, जो इमरजेंसी के रूप में वो रखता है। तो अगर वॉलेट कैश ज्यादा रखा हुआ है कमर्शियल बैंक ने, मतलब कमर्शियल बैंक के पास कैश ज्यादा पड़ा है, तो मार्केट में तो उसने क्या दिया होगा? कमी दिया होगा ना। लोअर इज देयर क्रेडिट क्रिएशन। अच्छा, इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर प्राइमरी डिपॉजिट्स या कमर्शियल बैंक के पास कैश डिपॉजिट बहुत ज्यादा है,
तो जितने ज्यादा डिपॉजिट्स होंगे कमर्शियल बैंक उतना ज्यादा ही क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर पाएगा। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक का सीआरआर या वॉलेट कैश ज्यादा है, मतलब उन्होंने इमरजेंसी फंड ज्यादा बना के रखा हुआ है, तो लोन तो वो कम देंगे ना, क्योंकि पैसा अपने पास ज्यादा रख लिया उन्होंने। इस बात को याद रखना। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ सीआरआर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 10% to 5%, then credit creation is increased from 1 lakh to डैश। देखो सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करके रखनी पड़ती है। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास। रिजर्व बैंक को आरबीआई के पास क्या करनी पड़ती है? मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अब मान लो आरबीआई ने सीआरआर को 10% से 5% कर दिया, मतलब कमर्शियल बैंक को पैसा कम मेंटेन करके रखना है। तो इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक पैसा इकोनॉमी में ज्यादा डाल सकेगा ना, क्योंकि आपको रिजर्व कम रखने हैं, तो बचा सारा कैश आपके पास ही पड़ा, आप ज्यादा लोन दे पाओगे। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगी? इंक्रीज होगी, लेकिन कितनी होगी? देखो, जब सीआरआर 10% था तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा किसका? क्रेडिट क्रिएशन का। तो 1/CRR फॉर्मूला पता होता है, तो 10% है, 100 नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100/10, तो इट विल बी 10 टाइम्स। यानी कि जो 10 टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन हुई होगी वो कितनी थी? 1 लाख थी। यानी कि इनिशियल डिपॉजिट्स कितने होंगे? देखो ऐसा भी फॉर्मूला होता है, 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू क्रेडिट क्रिएशन। अब सीआरआर कितना था? 10% था। इनिशियल डिपॉजिट हमें पता नहीं कितना है, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन कितना हो रखा है? 1 लाख रुपए हो रखा है। अब इसको अगर मैंने ऊपर किया तो 100/10 किया, ये कितना आ गया? 10x इंटू 1 लाख। इट मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने थे हमारे पास? 1 लाख/10। प्राइमरी डिपॉजिट विल बी 10,000 की 10,000 रुपए। जब सीआरआर 10% था तो 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए बना लिया जाता था, लेकिन अब सीआरआर को कितना कर दिया? 5%। और इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 10,000। तो कितना क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा? देखो 100 ऊपर 5/10,000, तो 20, इट विल बी 2 लाख। आंसर इज 2 लाख। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीआरआर एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो कौन सा रिलेशन है? इनडायरेक्ट, कि जितना कम सीआरआर होगा उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन किया जाएगा। देखो सीआरआर को एलआरआर भी बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फिक्स किसके द्वारा की जाती है? कमर्शियल बैंक खुद तो फिक्स नहीं करता, इसको कौन फिक्स करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है इस सीआरआर को, इसलिए इसको एलआरआर भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इशूइंग करेंसी बाय मेंटेनिंग। देखो आरबीआई जो है वो नोट इशू करता है, हमें पता है, 5 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक के नोट आरबीआई इशू करता है। और वो कैसे करता है? बाय फॉलोइंग मिनिमम रिजर्व रख के अपनी, मतलब वो कैसे ऐसे नहीं नोट इशू हो जाते, उस नोट्स के पीछे किसी चीज की बैक होती है। तो वो 200 करोड़ रुपए का एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, वो फॉलो करता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए किसके होते हैं? गोल्ड के होते हैं, और 85 करोड़ रुपए की क्या होती है? फॉरेन करेंसीज या फॉरेन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है ना? चलो, तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? देखो मेन मॉनेटरी पॉलिसी का क्या एम होता है? देखो दो टाइप की पॉलिसीज हैं, फिजिकल एंड मॉनेटरी। आरबीआई की कौन सी पॉलिसी होती है? मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे वो क्या कर सकता है? इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सकता है, क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या है? देखो कमर्शियल बैंक तो ज्यादा से ज्यादा लोन देने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी में ज्यादा लोन जाएंगे, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, तो उससे क्या क्रिएट होगा? इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। तो इसी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है। तो क्या करता है? क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए? नहीं। टैक्स के लिए? नहीं। टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी लाना मेन काम होता है किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का। चलो, विच ऑफ दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? देखो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एजेंट, यस, एडवाइजर एंड बैंकर ऑफ द बैंक। देखो नहीं, बैंक ऑफ द बैंक नहीं होगा, ये होगा गवर्नमेंट। तो देखो वो क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है वो एजेंट भी है किसका? गवर्नमेंट का। एज एन एजेंट वो गवर्नमेंट के रूप में सारा काम करता है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचने वगैरह का काम वो करता है। एडवाइजर भी है, सरकार को पॉलिसीज के ऊपर एडवाइस भी देता है, और बैंकर भी है, सरकार का सारा पैसा अपने पास डिपॉजिट भी करता है। बैंकों का बैंक भी है, यस, और सुपरवाइजरी रोल भी परफॉर्म करता है। बैंकों को टाइम टू टाइम सुपरवाइज करता है कि आपको क्या चीज करनी है, कितनी रेशो मेंटेन करके रखनी है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कल को अगर बैंक डूब जाता है कोई, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास, और आरबीआई आप सबके पैसे वापस करवाएगा। ठीक है, कस्टोडियन और सारा फॉरेन एक्सचेंज किसके पास पड़ा है? सेंट्रल बैंक के पास पड़ा है। तो सारे ही क्या है उसके फंक्शंस है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रिजर्व बैंक इज द, देखो रिजर्व बैंक कौन है?
क्रिएटर ऑफ द क्रेडिट इन द इकोनॉमी या कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट? देखो क्रिएटर तो नहीं है, कमर्शियल बैंक के क्रेडिट इकोनॉमी के अंदर जो क्रिएट करते हैं, आरबीआई तो क्या करता है, कंट्रोल करता है उस क्रेडिट को कि अगर इन्फ्लेशन है तो रेट्स बढ़ाकर और डिफ्लेशन है तो रेट्स कम कर। तो आरबीआई जो है वो क्या है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। चलो देखो, व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में क्या हो, इन्फ्लेशन हो, मतलब पैसा बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो चुका है इकोनॉमी के अंदर, बहुत ज्यादा पैसा है, उसी की वजह से इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी के अंदर। तो आरबीआई क्या करेगा इसमें से, सीआरआर बढ़ा देगा, यस, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिन रिक्रूटमेंट, यस। देखो ये चारों ही करेगा। मतलब क्या होता है, देखो सीआरआर मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, वो रेशियो जो बैंकों को आरबीआई के पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो जैसे ही इकोनॉमी में ज्यादा पैसा सर्कुलेट हो रहा है, आरबीआई सीआरआर बढ़ा देगा, जिससे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कम कर देंगे, तो इन्फ्लेशन रुक जाएगा। बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है और इमीडिएट रिक्वायरमेंट देता है। इमीडिएट बैंकों को लोन की जरूरत पड़ती है ना, तो आरबीआई बैंक रेट के रूप में उनको लोन दे देता है। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को बढ़ा देगा, जिससे आगे कमर्शियल बैंक भी रेट्स को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर चीजें महंगी होंगी तो इकोनॉमी में पैसा भी कम जाएगा, ये भी सही है। रेपो रेट क्या होता है, देखो रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा, तो बैंक रेट भी तो यही था, लेकिन इसमें एक फर्क होता है। रेपो रेट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है और ये बदले में कोई ना कोई कोलेट्रल रखा जाता है। कोलेट्रल मतलब आरबीआई ऐसी कमर्शियल बैंक को लोन नहीं देगा, बदले में कोई ना कोई चीज उनसे गिरवी रखेगा या उनकी सिक्योरिटी परचेज कर लेगा, इसीलिए इसको रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है रेपो रेट को, रीपर्चेज रेट। और एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, ये आरबीआई का क्वालिटेटिव कंट्रोल है। इसमें आरबीआई क्या करता है कि देखो, अगर आप मान लो लोन लेने जाते हो बैंक से और आपकी एसेट जो है वो 1 लाख की है, तो बैंक आपको 80,000 का लोन देता है, तो कितना मार्जिन रखा बैंक ने, 20,000 का। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, महंगाई ज्यादा है, तो लोन कम जाना चाहिए, तो इस मार्जिन रिक्रूटमेंट को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, इसको 30,000 कर दिया जाएगा कि अब आपको सिर्फ 70 का ही लोन मिलेगा। तो ये चारों मेजर किए जाएंगे किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ताकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। चलो, विच ऑफ दिस इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ आरबीआई? देखो दो मेजर होते हैं आरबीआई के, क्वांटिटेटिव एंड, एक तो होता है कौन सा, क्वांटिटेटिव, और दूसरा कौन सा होता है, क्वालिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव में क्या आता है, सीआरआर, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जो कमर्शियल बैंक को एसेट्स के रूप में अपने पास रखनी पड़ती है, ठीक है ना। एक क्या होता है बैंक रेट, वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, इमीडिएटली रिक्वायरमेंट को फुलफिल और बिना कोई सिक्योरिटी गिरवे रखे हुए। और एक होता है रेपो रेट, वो रेट जिस रेट के ऊपर आरबीआई लोन देता है लेकिन बदले में कोई ना कोई एसेट्स गिरवी रखता है, जिसको रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोला जाता है। एक होती है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि वो रेट, कई बार कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस पैसा आ जाता है तो वो आरबीआई के अंदर जमा करा देता है ताकि आरबीआई उसको ज्यादा इंटरेस्ट दे सके। और ये भी आरबीआई क्यों करता है, ताकि कमर्शियल बैंक बाहर मार्केट में लोन ज्यादा ना दे। और एक क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये तो सारे कौन से थे, ये थे सारे क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव 3 ही होते हैं। एक तो होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब कि कुछ सर्टेन सेक्टर में अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या कर देगा, लिमिट कर देगा, कोटा फिक्स कर देगा कि हर सेक्टर में कितना % लोन जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट आपने देख लिया कि आरबीआई क्या करेगा मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर, आरबीआई जो लोन और एस्कोलेट्रल के बीच में डिफरेंस है उसको बढ़ा देगा। और एक क्या करेगा, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब क्या होता है कि मॉरली प्रेशर करेगा अगर आरबीआई लोन को रोकने के लिए। तो देखो विच ऑफ दिस इज क्वालिटेटिव मेजर, ओपन मार्केट भी होता है, ठीक है ना, नहीं ओपन मार्केट क्वांटिटेटिव है, रिवर्स रेपो रेट भी क्या है, क्वांटिटेटिव है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज अ क्वालिटेटिव मेजर। चलो, तो विच ऑफ दिस इज कॉल्ड रीपर्चेज रेट, आपने हमें देखा है, रीपर्चेज रेट किसको बोलते हैं, रेपो रेट को बोलते हैं। और रिवर्स रीपर्चेज रेट किसको बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट को बोलते हैं। ये चीज आपको याद है। चलो, तो ये थे हमारे पास सारे बैंकिंग चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।